जमशेदपुर में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की एक अनोखी पहल सामने आई है। पूर्वी हल्द्वानी पंचायत की आदिवासी महिलाएं अपनी पेंटिंग बेचकर न सिर्फ रोजगार कमा रही हैं, बल्कि आदिवासी कला को नई पहचान भी दिला रही हैं। पूर्वी हल्द्वानी की महिलाओं और युवतियों ने बरली, सोहराय, सोहरा, मधुबनी और डोकरा जैसी पारंपरिक पेंटिंग्स को नए रूप में गढ़ा है। रंग बिरंगी इन कलाकृतियों में झारखंड की लोक संस्कृति की महक और आदिवासी जीवन की झलक साफ दिखाई देती है। इन पेंटिंग को बनाने का काम पिछले 6 महीनों से चल रहा है। उद्देश्य है महिलाओं को स्वावलंबी, आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से मजबूत बनाना। टाटा स्टील द्वारा आयोजित गोपाल मैदान में संवाद कार्यक्रम में इन पेंटिंग का विशेष स्टॉल लगाया जाएगा, जहां इन्हें बिक्री के लिए रखा जाएगा। हल्द्वानी पंचायत की मुखिया पानो मुर्मू बताती हैं कि हम महिलाओं को पेंटिंग सिखाकर आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं। टाटा स्टील के संवाद कार्यक्रम में स्टॉल लगाकर ये पेंटिंग बेची जाएगी, ताकि महिलाएं आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़ी हो सके। ये सब जो हमारी पंचायत की महिलाओं द्वारा सोहरा पेंटिंग और सोहरा पेंटिंग और पेंटकर पेंटिंग, जितना भी हम लोग आदिवासी आर्ट्स हैं उसको पेंटिंग करती है। और हमारे मकसद है कि पंचायत में जो महिलाएं हैं, जो गृहिणी हैं और जिनको आय स्तर बहुत कम है, उनके लिए हम एक तरफ से ये कोशिश कर रहे हैं कि महिलाएं घर में ही रहकर आपका ये कहना है कि वो आय कर सके, और उसके लिए हम लोग पेंटिंग करते हैं। और पेंटिंग करने के लिए हम लोग करीबन 1 साल हो चुकी है। और पिछले साल भी हम लोग संवाद में, जो टाटा स्टील द्वारा संवाद कार्यक्रम होता है, उसमें स्टॉल लगाए थे। और इस साल भी आज से स्टॉल लगेगी, उसमें हम लोग लगाएंगे, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र की जो संस्कृति है, हमारी आदिवासी संस्कृति है, उसको जीवित रखना, साथ ही उसके द्वारा उसका प्रचार प्रसार करना भी, और साथ में महिलाओं का आय का स्रोत भी बन सके। और इस तरह का पेंटिंग बनाने में बहुत समय लगता है और बहुत पेशेंस की आवश्यकता होती है, जिसमें महिलाएं अपने घर से समय निकल के पंचायत में आती है और पेंटिंग करती है। और जिसमें हम लोग जो आदिवासी आर्ट्स हैं, जो सोहराय पेंटिंग, सोहरा पेंटिंग, वारली पेंटिंग और पेटकर पेंटिंग, सब तरह के पेंटिंग करती है। पिछले बार हम लोग सिर्फ कैनवास में किए हैं। इस बार हमारा नया प्रयोग है कि सिरामिक जो पॉट है उसमें हम लोग पेंटिंग किए हैं, जिसमें शहरी क्षेत्र में लोगों के लिए शायद मुझे लगता है बहुत आकर्षक होगा। उसमें पेड़ पौधे लगेंगे तो बहुत सुंदर ही लगेंगे। उद्देश्य क्या है आपका? उद्देश्य है जो हमारी जो विलुप्त होती हुई जो संस्कृति को, उसको बचाने के साथ साथ महिलाओं के लिए आय का साधन भी बनाना है। और पंचायत में हम लोग को ये आवश्यकता है कि महिला सशक्तिकरण, इस साल का हम लोग का ये भी है, महिला सशक्तिकरण लिए हैं, तो उसके हिसाब से भी हम महिलाओं के लिए इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं। और इसका ट्रेनिंग हमें टाटा पावर और टाटा एडेंट के द्वारा दिया गया था, और उनका सहयोग हमेशा रहा है। और साथ में ही मैं टाटा स्टील को भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि वे हम लोग हर साल हम लोग को स्टॉल लगाने के लिए देते हैं और हमें प्रमोशन मिलता है। और स्टॉल लगाने के दौरान, इस कार्यक्रम के दौरान वहाँ पर सेमिनार लगता है, जिसमें हम लोग को किस तरह से बिजनेस को आगे बढ़ाना है, उस तरह का ट्रेनिंग दिया जाता है। कितना दाम होगी एक पेंटिंग की? एक पेंटिंग की जो बड़ा वाला, अलग अलग पेंटिंग के अनुसार अलग अलग दाम है, क्योंकि किसमें कम रंग लगता है, किसमें कम समय लगता है, किसी में ज़्यादा लगता है, उसका अनुसार उसका दाम अलग अलग है। क्या प्राइस होगी? बड़े वाले पेंटिंग का बात करें तो हमको 700-800, और छोटा वाला 400, 450-500 के बीच आएगी। साथ में हमारे यहाँ बम्बू क्राफ्ट भी होता है, तो बम्बू क्राफ्ट भी हम लोग इस बार ले जाएंगे। और मैं अभी इसमें नहीं दिखा पा रही हूँ, इसमें हमारे पंचायत के महिलाएं क्ले वर्क में ऑर्नामेंट्स भी बनाती है, तो उनका भी हम लोग इस बार। कितने दिनों से आप ट्रेनिंग दे रहे हैं आप महिलाओं को? इसके लिए ट्रेनिंग तो जैसा टाटा पावर के द्वारा दिया गया था 6 महीना के लिए, और उसके बाद एक अभिरा है, उनके द्वारा भी ट्रेनिंग दिया जाता है। यह पहल न केवल आदिवासी कला को नई पहचान दे रही है, बल्कि महिलाओं के जीवन में रोजगार और सम्मान दोनों ला रही है।
मुनादी लाइव के लिए जमशेदपुर से विनोद केसरी की रिपोर्ट।